हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं हूं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं मुन्ना कुमार ऑफिशियल्स। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आशा है कि आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, आप उनको अच्छे से रख रहे होंगे। तो कई सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आप लोग कर रहे होंगे, है ना। अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगे होंगे। कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ाई लिखाई भी अच्छा कर रहे होंगे, कुछ लोगों का ख़राब भी चल रहा होगा। तो कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने फैमिली के ऊपर भरोसा रखो, अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रखो। सब कुछ बढ़िया होगा, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। तो भरोसा रखो, सब कुछ सही होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि मैं बात करता हूँ शिक्षा पे, तो वैसे ही आज मैं बात करूँगा शिक्षा पे ही। तो सबसे पहली बात ये है कि जितने भी लोग इंटरमीडिएट में, 10 में, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो स्पेशल है ये, है ना। तो उन स्पेशल चीज़ों में सबसे पहली बात ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अपने टैलेंट को वैल्यू कर रहे हैं? क्या अपने टैलेंट को देख पा रहे हैं? आपके पास कोई टैलेंट है क्या, या क्या उसको आप निखार कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो अभी से उसको फाइंड आउट करिए कि आपके अंदर कौन से टैलेंट है और उसमें निखार लाइए पढ़ाई के साथ साथ, है ना। अगर आपकी आईक्यू लेवल अच्छी है ना, जैसे कि आप किसी चीज़ को याद करते हैं या किसी चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं, अच्छे से याद कर पाते हैं, आप और आपसे हो भी जाता है। तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और ज़बरदस्त रखो उसको, ताकि आप आगे आने वाले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सको, आपकी जॉब लग सके। नहीं तो हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि सरकार वैकेंसी निकालती है 5,000, है ना, और कैंडिडेट्स हो जाते हैं 5 करोड़। तो बताओ कितने की जॉब लगेगी। तो जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिनको याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, जिनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल पावर बोल सकते हैं उसको, विल पावर अच्छी होगी, एंड जब विल पावर होगा तो वो स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे एंड फोकस ज़्यादा करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, तो रिजल्ट उन्हीं का अच्छा होगा। मान लो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी आईक्यू लेवल अच्छी नहीं है, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो आपको एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो इन सभी बातों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है ना। तो समझो मेरी बात। और अगर मान लो आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, इट्स ओके, ऑल राइट, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई काम तो सीख सकते हो ना अभी से। अपने पेरेंट्स को मनाओ कि आगे मेरी जो लाइफ है मैं चलाऊंगा, है ना। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, पेरेंट्स तो यही बोलेंगे, टीचर्स भी यही बोलेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा क्या आपको पढ़ने में मज़ा आता है, क्या आपसे चीज़ें याद होती है क्या, जो आप पढ़ते हैं, जो आप टीचर समझाते हैं, क्या आपको याद रहता है क्या। अगर नहीं याद रह रहा है तो समझ जाना कि तुम्हारे आईक्यू लेवल में थोड़ा सा इशूज़ है, उसको सॉल्व करना। अगर सॉल्व हो जाता है तो सही बात है, नहीं हो रही है, अगर सॉल्व हो रहा है, आईक्यू लेवल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे आने वाले दिन में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो अभी से ही टाइम है आपके पास, कुछ सीखना शुरू करो। कोई एक चीज़ पकड़ो, मात्र एक चीज़ पकड़ना, है ना, उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाना। सपोज दैट तुम एसी बनाना सीख लो, सपोज दैट तुम फैन बनाना सीख लो, सपोज दैट तुम फ्रीज बनाना सीख लो, है ना। वैसे इन सारी चीज़ों में भी है ना। अगर तुम एक चीज़ में एक्सपर्ट अगर बन जाते हो, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल ऐसे अगर उसमें दे देते हो, ठीक है, तुम उस चीज़ का एक्सपर्ट बन जाओगे, है ना। और उसके बाद आपके घर में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिज तो सभी के घर में, एसी तो सभी के लगभग घर में है, फैन तो सभी के घर में, तो लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आपकी। आप वहाँ पे जाएंगे, आप ठीक करके आएंगे, आपके पैसे मिलेंगे। या फिर किसी कंपनी में जाओगे, तो ये जहाँ पे ये सारे चीज़ें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पे जाओगे, आपकी जॉब लगेगी। लेकिन जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, क्या अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो क्या वो ये सारे कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। क्या वो पैसे बना पाएंगे अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए? नहीं। आप बना पाओगे अगर कुछ चीज़ में एक्सपर्टीज़ रहेगी, क्योंकि आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा था, इट्स ओके, ऑल राइट, नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है,
अपने टैलेंट को फॉलो करो, या जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करना शुरू करो। मैंने बोला ना कि काम वही करना चाहिए जिससे आप आगे आने वाले दिनों में पैसे बना सको। मेन उद्देश्य होना चाहिए पैसे बनाना, है ना। तो पैसे बनाना सीखना ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि पैसे से ही आप अपने फैमिली को खुश रख सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं, किसी भी रिक्वायरमेंट को आप पूरी कर सकते हैं, किसी भी नीड को पूरा कर सकते हैं, चाहे फैमिली की हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके दोस्त के हो, है ना। तो ये जो पैसे हैं ना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो पैसे बनाना मेन है सीखना। पढ़ने तो पूरा दुनिया रखा हुआ है, पढ़ाई तो इतनी है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए मेन है पढ़ भी क्यों रहे भाई, रुक जाओ, पढ़ भी क्यों रहे, पढ़ भी रहे तो पैसे कमाने के लिए ना। तो क्यों नहीं ये शुरू से किया जाए, है ना। जब से होश संभाले तभी से ये सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया पैसे पे चल रही है तो आपको भी पैसे पे ही चलना चाहिए। लेकिन आप क्या है कि अलग ट्रैक पे, है ना। समझो बात कि जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जितनी भी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, है ना, आगे आने वाले दिनों में कितना ये यूज़फुल रहेगा। हाँ, डेली लाइफ में ये हमारे जो सामान्य जीवन में, साधारण जीवन में काम में आते हैं, वो सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ होती रहती है। बट क्या वो पढ़ाई आपके काम में आ रही है क्या, ये भी थोड़ा देखना होता है। क्या उस पढ़ाई से जिस पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, दिन रात एक करके आपने पढ़ा था, क्या उस पढ़ाई से आप पैसे बना पा रहे क्या, नहीं बना पा रहे ना, तो दिक्कत है। और ज़रूरी नहीं कि सबको सरकारी नौकरी हो ही जाए, तो ये भी आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना। सरकारी नौकरी होगी तो आप पैसे बना पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, एक सिक्योर जॉब मिलेगा आपको, है ना, अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि आपको अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये भी थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव्स लेके चलना है, एक कंटिजेंसी आपको लेके चलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। कंटिजेंसी दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव्स, दैट मीन्स प्लान बी। आपके हो सकते हैं कि प्लान ए कभी कभी फेल हो जाते हैं, एंड मैक्सिमम लोगों का प्लान ए फेल हो जाता है, एंड तो वो प्लान बी पे ही काम करते हैं। एंड तो प्लान बी भी आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, जैसा मैंने बताया आपको, है ना, कि आपके प्लान भी इस तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ। पढ़ाई इट्स ओके, ऑल राइट, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक्सपर्टीज़ हासिल करना किसी एक चीज़ की जिसमें आपसे बेहतर कोई ना हो, तब आप बहुत आगे जाएंगे, है कि नहीं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये चाहे ग्रेजुएशन के हो, चाहे इंटरमीडिएट के हो, चाहे 10 क्लास के हो, या फिर जिनके जो ये सब कर चुके हैं बट स्टिल उनके पास अभी एनफ टाइम है, तो आप मेरी बात मानना प्लीज़, आप इसको जरूर फॉलो करना, अदरवाइज आपकी लाइफ फक हो जाएगी, है कि नहीं। मेरे वर्ड्स हो सकते हैं गलत हो, तो आप समझना जरूर इसको। नहीं समझोगे तो मेरा क्या लोगे, आपकी फैमिली ना खुश रहेगी, आप अपने फैमिली को अच्छा बना नहीं पाएंगे, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। और मैं आपको एक बता दूं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि आज के जीवन में आप लोग युवा हैं, यंग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज के ज़माने में ट्रस्ट किसी पे मत करना प्लीज़। अपने आप पे भरोसा रखना, हर समय नया नया चीज़ सीखने की कोशिश करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लोग कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, लोग किस चीज़ में इंगेज है कि मैं उस चीज़ में इंगेज ना रह के मैं दूसरे चीज़ में इंगेज होकर आगे निकल लूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी सीखना है दुनिया में, एंड ट्रस्ट कभी किसी पे नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया बहुत गलत ट्रैक पे जा चुकी है, एंड आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, सिर्फ अपने आप पे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपकी फैमिली भी सपोर्ट ना करे, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इतना आप स्ट्रांग बन के रहना कि मुझे अगर मेरी फैमिली छोड़ भी दे एक टाइम के लिए,
या फैमिली सपोर्ट ना कर पाए, किसी वजह से फैमिली सपोर्ट ना कर पाए, हो सकता है कि फैमिली के पास उतनी चीज़ें ना हो, है ना, सपोर्ट ना कर पाए, तो आपको अकेले ही खड़ा रहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो उन सारी चीज़ों के लिए आप तैयार रहना हमेशा, नहीं तो पता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सुसाइड्स, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा संभले, थोड़ा सा सुधरे, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा चीज़ों को समझे, है ना, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा टीचर्स, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, है ना, स्टूडेंट्स लाइफ, कई सारी चीज़ें, कई सारे टॉपिक्स वी हैव नाउ, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने फैमिली के साथ रहें, अपने फैमिली को अच्छा जीवन दें, अपना जीवन अच्छा बनाएं, आगे बढ़ते रहें जीवन में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, मन से करें, है ना, अपने मन से ईर्ष्या को, जेलस को दूर रखें, ईगो को कम रखें, एटीट्यूड को कम रखें, ताकि आप जीवन में आगे जा सकें। Thank you very much for watching this video.